दोस्तों, सबके हृदय में परमात्मा का वास होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय में परमात्मा के लिए निवास होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भक्त और भगवान की कहानी है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति एक मंदिर में रोज जाया करता था सुबह, और वहां भगवान के भजन किया करता था। लेकिन जब तक वहां लोग इकट्ठा नहीं होते थे तब तक वो शांत रहता था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होती थी वैसे वैसे ही वो जोर जोर से भजन गाता था, जोर जोर से भगवान की प्रार्थना करता था, और ये प्रदर्शित करता था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। एक माहौल क्रिएट करता था। धीरे 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 ये सिलसिला चलता रहा, और लोगों ने देखा कि आदमी बहुत अच्छे से भक्ति करता है, बहुत अच्छे से भजन गाता है, भगवान की प्रार्थना करता है। तो उसको लोग भगवान का भक्त मानने लगे, और भक्त जी उसके नाम, उसको भक्त जी नाम से बुलाने लगे। वो बहुत खुश होता था। वो सुबह आ जाता था और शाम तक भगवान की भक्ति करता था, फिर अपने घर चला जाता था। धीरे 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 समय बीतता रहा, और चौमास का समय आया। एक महात्मा जी उस मंदिर से गुजर रहे थे। उन्होंने मंदिर को देखा तो वो सोचे कि पूरे चौमास में इसी मंदिर में निवास कर लेता हूँ। एक्चुअली महात्मा थे, इसलिए उन्होंने उनको किसी ने उनको मना नहीं किया। महात्मा जी गए मंदिर में और बोले कि भाई मैं यहाँ निवास करूंगा पूरे महीने। सभी लोग कहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को तो थी ही नहीं। मंदिर की पूजा देख रेख सब होती थी, उस वो महात्मा जी उसी मंदिर में ही रहते थे, और वहीं अपना जो भी कार्यक्रम था वो सब वहीं करते थे। ये सिलसिला चलने लगा धीरे धीरे, और वो आदमी क्या करता था, महात्मा को नोटिस करता था। जब वो महात्मा को नोटिस करता था तो एक चीज देखता था कि जब आदमी लोग कम होते थे तो वो भक्ति नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे लोगों से। जो जितना पूछता था उसी का रिप्लाई करते थे। लेकिन जब लोग नहीं होते थे तब वो भगवान के भजन गाते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, मतलब ज्यादा प्रार्थना करते, ज्यादा भक्ति करते थे। और ऐसा सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन की बात है कि उस आदमी से आखिर रहा नहीं गया, और वो पूछ बैठा कि महात्मा जी, एक बात आप मुझे बताइए कि जब लोग नहीं होते हैं तब आप ज्यादा भक्ति करते हैं, और जब लोग होते हैं तो आप बहुत नॉर्मल रहते हैं या बहुत कम प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, बहुत कम भक्ति करते हैं। आखिर क्या कारण है इसका, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो जब लोग नहीं होते हैं तो कम भक्ति करता हूं, लेकिन जब लोग होते हैं तो मैं ज्यादा भक्ति करता हूं, ज्यादा भजन करता हूं, ज्यादा जोश में गाता हूं। महात्मा जी मुस्कुराए, कहे कोई बात नहीं, समय आएगा तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। कहा ठीक है। समय धीरे 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 बीतता गया। एक दिन की बात है कि उस व्यक्ति ने एक महंगे चप्पल खरीदा, महंगा चप्पल खरीदा, और वो वही चप्पल पहन करके मंदिर आया। जब मंदिर में आया तो चप्पल बाहर निकालिया, मंदिर में आया, भक्ति करने लगा और भजन गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसका ध्यान उस चप्पल पे था अपने, कि कहीं मेरी चप्पल कोई उड़ा ना ले जाए मंदिर से, कहीं मेरी चप्पल कोई उड़ा ना ले जाए मंदिर से। ध्यान उसका भजन भजन में नहीं लगता था, ध्यान उसका चप्पल में लगता था। अब उस दिन क्या हुआ कि जब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए और लोग उसको बोले कि भाई गाओ, भजन गाओ, कीर्तन करो, तो भजन कीर्तन कर तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान जो है चप्पल पे था। मन से भक्ति नहीं कर पा रहा था, मन से भजन नहीं कर पा रहा था, और जल्दी जल्दी किसी तरह निपटा करके अपना भजन निकला। गया जल्दी जल्दी, चप्पल देखा तो चप्पल पड़ी थी वहीं। चप्पल को देखा तो उसकी जान में जान आई, और वो चप्पल पहना और घर चला गया। जब वो रात में सोया तो उसको एक स्वप्न आया। ऐसा स्वप्न आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति
मेरे चप्पल की रखवाली कर रहा है बाहर खड़ा होकर के। कोई ऐसी शक्ति है जो उस चप्पल की रखवाली कर रहा है और मैं जो है अंदर भजन कर रहा हूं। वो हड़बड़ाया, उठा और उसने सोचा कि अगर मैं ये बात घर में किसी को बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे बेहतर है मंदिर में जो महात्मा जी हैं, चलो उनसे बात करता हूँ। सुबह उठा और नहा धो के मंदिर चला गया। जब मंदिर गया और महात्मा जी के सामने उसने अपनी बातें रखी, तो महात्मा जी ने उसको समझाया कि देखो, भक्ति में, भाव में यही फर्क है। तुम रोज भक्ति करते हो, उस दिन भी तुम भक्ति कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा था, तुम्हारा मन चप्पल में लग रहा था। और भगवान जो थे वहां खड़े होकर के तुम्हारे चप्पल की सुरक्षा कर रहे थे। मतलब भगवान मंदिर में होकर के चप्पल को रखवाली कर रहे थे और तुम भगवान के सामने होकर के भी भगवान के सामने नहीं थे। जब उसने इतनी बात महात्मा की सुनी तो उसने महात्मा के चरण पकड़े, कहे प्रभु, जो आपने उस दिन बात कही थी वो मेरे सब कुछ समझ में आ गया। दोस्तों, कहानी यहीं तक। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जिस भी स्थान पे हैं, हमें उस स्थान पे 100% देना चाहिए। कभी भी अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। 100% उस स्थान पे हमें देना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है हमें, वो हमारी सुरक्षा करेगा। उससे बढ़कर इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। उस पे अगर विश्वास है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर उससे विश्वास डगमगाया तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने हृदय में परमात्मा के लिए निवास रखिए, ताकि वो अस्थायी रूप से आपके हृदय में रह सके। दोस्तों, पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशन में मैं कुछ नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।